हाय एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रोमन न्यूमेरियल्स। दोस्तों, ये आपके लिए बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर है। दोस्तों, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। कौन सा? चैप्टर नंबर फर्स्ट, रोमन न्यूमेरियल्स। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या रहता है रोमन न्यूमेरियल्स, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, पहला जाएंगे हम कि न्यूमेरियल्स क्या। न्यूमेरियल्स न्यूमेरियल्स मीन्स क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है? रोमन न्यूमेरियल्स। रोमन हम बाद में देखेंगे, रोमन क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले न्यूमेरियल्स देखेंगे। न्यूमेरियल्स का मतलब होता है दोस्तों नंबर्स। न्यूमेरियल्स का मतलब क्या होता है? नंबर्स। इसको हम रोमन नंबर भी बोल सकते हैं, नंबर्स। इसका और एक होता है न्यूमेरियल्स का मतलब, और एक होता है सिंबल, रोमन सिंबल। हम बोलते हैं ना रोमन लिपि। न्यूमेरियल्स का मतलब होता है नंबर्स, या उसको हम सिंबल भी बोल सकते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आया? रोमन नंबर न्यूमेरियल्स, रोमन नंबर्स, रोमन सिंबल्स। इसका से तीनों का मतलब क्या है? एक ही है। अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा रोमन न्यूमेरियल्स। अभी दोस्तों देखते हैं रोमन क्या रहता है, कौन से रहते हैं रोमन नंबर्स। चलो अभी क्या देखेंगे, रोमन नंबर्स कौन कौन से रहते हैं। बोर्ड को अच्छे से साफ करते हैं। रोमन न्यूमेरियल्स दोस्तों, आप है फिफ्थ क्लास में, और फिफ्थ क्लास में आपको 1 से लेके 20 तक रोमन नंबर्स आना ही चाहिए। उसके आगे आप पढ़ पाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अभी देखते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल नंबर्स, बड़ा लिखते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। इंटरनेशनल नंबर्स, फिर रोमन नंबर। इंटरनेशनल नंबर को रोमन नंबर कैसे बनाते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। दिख रहा है क्या दोस्तों? मार्कर चेंज ही करेंगे। इंटरनेशनल नंबर्स और रोमन नंबर्स। लिखेंगे कौन कौन से रहते हैं इंटरनेशनल नंबर। आपको पता है इंटरनेशनल नंबर? चलो ये देखो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, नीचे लिखते हैं 6 7 8 9, और ये हो गया 10। दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखो दोस्तों, रोमन नंबर वन कैसे लिखते हैं रोमन नंबर में? सीधा है आई, अंग्रेजी का आई, फर्स्ट लिपि का अंग्रेजी का आई। 2 को कैसे लिखते हैं? देखो 2 को लिखते हैं 2 लाइन और ऊपर से और 2 लाइन, पैक करो इसको, हो गया 2। 3 कैसे लिखते हैं? 3 कैसे लिखते हैं? 1 2 और 3 लाइन। देखो कितना आसान है। 1 को 1 लाइन, 2 को 2 लाइन, 3 को 3 लाइन। अभी आ जाते हैं आगे। 4 कैसे लिखते हैं? देखो 4 लिखने का तो अलग तरीका है। ये हो गया 1 लाइन आई, और ये हो गया फी, ये हो गया 4। अब इसका रूल बाद में बताता हूं आपको। 5 कैसे लिखते हैं? 5 को अंग्रेजी का वी, ये हो गया मेरा 5। 6, देखो 6 को हम लिखते हैं 5, और ये ऊपर का 1। 5 + 5 + 1 कितना होता है? 6, तो 6 लिख दिया। देखो ये 5 और ये 1, 5 + 1 6, देखो 5 और 1। 7 को कैसे लिखते हैं हम? चलो
5 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 8 को 5 5 प्लस 3 तो 1 2 और 3 देखो 5 5 1 2 3 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। अभी 9 थोड़ा अलग लिखते हैं। 9 का लिखते हैं हम 1 और x। 10 को कैसे लिखते हैं हम? 10 को लिखते हैं हम या ऐसा x, अंग्रेजी का x। ये हो गया 1 से लेके 10 तक इंटरनेशनल नंबर्स और रोमन नंबर्स। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि 1 से लेके 20 तक क्या करो, रोमन नंबर्स लिखे दिखाओ। अभी चलते हैं आगे। दूसरा अभी देखते हैं 11 से लेके 20 तक क्या लिखा है हम, इंटरनेशनल नंबर्स। तो इसको लाइन खींचते हैं, इसको लाइन खींच दिया। ये हो गया 1 से लेके 10 तक। अब ये दिखते हैं इंटरनेशनल नंबर्स। और एक बार इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल नंबर्स, और फिर रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स। अभी क्या निकालेंगे हम 11 से लेके 20 तक। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20। अभी चलते हैं 11 कैसे लिखते हैं, 12 कैसे लिखते हैं, 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अभी देखो 11 कैसे लिखते हैं हम, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11। तो देखो 10 क्या है, x। 10 कैसे लिखते हैं हम, x। 10 हो गया, x हो गया, और ये 1 हो गया। कितना आसान है देखो। 11 कह सकते हैं हम 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो चलो x आए। 12 कह सकते हैं हम 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो चलो 10 निकाला और ये 2 लाइन। 30 कैसे लिखते हैं, 13 1 2 3 10 प्लस 3 लाइन यानी 13 हो गया। 14 देखो अभी x ये हो गया 10, और हम 4 कैसे निकाल लिखते हैं या ऐसा 4 हो गया। अभी देखो 15 कैसे लिखते हैं हम, x और फी, ये हो गया अपना 15। चलो 16 कैसे लिखते हैं, 16 लिखते हैं हम 10 5 और 1। 10 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 16। हो गया, आया समझ में। 17 कैसे लिखते हैं, 17 देखो 5 अब सॉरी 10 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 10 प्लस 5 प्लस 2, 10 प्लस 5 प्लस 2 यानी 17। 18 सेम वैसा 10 5 और ये 3 लाइन। 19 देखो 9 कैसे निकाला हमने, 9 ऐसे निकाला है। अब 9 10 प्लस 9 देखो ये 10 निकाला मैंने, और ये 9 कैसे निकालते हैं हम, आई और x। हो गया। 20 कैसे निकालते हैं हम, 20 को निकालते हैं हम डबल x से। 10 प्लस 10 यानी डबल x हो गया 20। समझ में आया। ये हो गया अपने 1 से लेके 20 तक रोमन नंबर्स। अब इसको यहाँ क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं और कुछ रूल देखते हैं। कुछ रूल है, कुछ नियम है इसके। पहला रूल है, कोई भी रोमन नंबर ज्यादा से ज्यादा हम
3 बार ही लिख सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा कितनी बार? 3 बार। जैसे ये, अगर आपको 4 निकालना है, मान लो रोमन में 4 निकालना है, तो आप ऐसे लिखेंगे क्या? 1 1 1 1, ये हो गया मेरा 4। ये 4 है क्या? नहीं है। 4 कैसा निकालते हैं हम? 4 निकालते हैं इसको आई और वी से, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। एक के बाद एक, यहाँ तक ठीक है, एक के बाद एक, 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 ज़्यादा ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं। चौथी बार रोमन। अभी आपको निकालना है 30 निकालना है अपने को। 30 निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम? 30 निकालना है तो आप निकाल सकते हैं हम ऐसा, देखो x 10 10 और 10, ये ठीक है। अगर आपको 40 निकालने को बोला तो हम ऐसा निकालेंगे क्या? 10 10 10 और 10। ये 40 हो सकता है क्या? नहीं, इसको हम 40 नहीं हो सकता है। देखो 40 ये ऐसा निकालते हैं, क्योंकि कोई भी रोमन नंबर ज़्यादा ज़्यादा कितने बार ले सकते हैं हम? यहाँ तक 3 बार ठीक है, ये ठीक है, ये सही है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ये कैसा है? गलत है। ये हम समझ में आया रूल? कोई भी रोमन नंबर एक के बाद एक हम 3 बार या 3 बार ही लिख सकते हैं, चौथी बार नहीं लिख सकते, वो गलत है। फिर अगर आपको किसी ने पूछा, जो 5 जो है ना, 5 रोमन लिपि में 5, वो डबल कभी भी नहीं आ सकता। रोमन लिपि का जो 5 है वो डबल नहीं आ सकता। देखो अभी कैसा, मैं आपको समझाता हूँ, जरा बोर्ड साफ करता हूँ अच्छी तरह से। ये देखो, अगर आपको ये जो फी है ना, ये फी क्या, यानी क्या है? ये 5 है, ये रोमन का 5 कर सकते हैं हम ऐसा। अगर किसी ने आपको पूछा 10 लिखो, तो हम ऐसा करेंगे क्या? 5 + 5 = 10। रोमन लिपि में, रोमन नंबर में 5 दोबारा नहीं आता। यानी अगर आपको किसी ने पूछा 15 निकालो, तो ऐसा निकालेंगे क्या? 5 5 5 हो गया 15। ये दोनों भी क्या है? रॉन्ग है। ये है समझ में? तीसरी बात और एक रूल देखेंगे। रूल देखो, रूल क्या बोलता है, एक तीसरा रूल और एक आ रहा है समझ में? 5 हम रोमन लिपि में, रोमन नंबर्स में 5 हम सिर्फ एक बार ही लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते। सिर्फ एक बार, दोबारा उसको चांस नहीं है। फिर हमने क्या देखा, जो कोई भी रोमन नंबर हो, कोई भी रोमन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 बार ही एक के बाद एक लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम लिख नहीं सकते। 14, अब यह देखो, इसी का लेते हैं एग्जाम्पल। अब यह देखो, वी राइट हैंड साइड में है और ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में है। देखो अभी ये 4 जो है ना, हम 4 कैसे निकलते हैं? 4 जो हम निकालते हैं ऐसा निकलते हैं, आएगा ये देखो। अब इसको ध्यान से देखो दोस्तों, इसको ध्यान से देखो। राइट हैंड साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर वी, यदि वी बोले तो क्या है? वी बोले तो 5 है। वी बोले तो मेरे राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 है, 1। अगर राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर से छोटा नंबर क्या होता है? माइनस होता है। 5 - 1 = 4। या समझ में आया? अभी चलते हैं दूसरा। अब यहाँ देखो, इसका लेंगे हम 9 का एग्जाम्पल लेंगे। चलो जल्दी, 9 का एग्जाम्पल। 9 में कैसा था? 9 निकालने को बोला आपने को, तो 9 कैसा है? कैसा निकलते हम? 1x, ये 1 10। देखो अब यहाँ कैसा है? ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। मेरे राइट हैंड साइड में क्या है? 10 है, x है, और लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। तो हम इसको कैसा करेंगे? देखो अभी, अगर मेरे राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है, राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर है, तो हम क्या करते हैं? बड़े नंबर से छोटा नंबर। अब ये क्या है? x बोल तो 10, ये 1। बड़े नंबर से छोटा नंबर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 10 - 1 = क्या आता है? 10 - 1 = आता है, देखो 9।
आया समझ में? अब दूसरा रूल, और एक रूल, अगर कोई भी बड़ा नंबर हो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई बड़ा नंबर हो और राइट हैंड साइड में छोटे नंबर हो तो वो क्या होते हैं? प्लस होते हैं। समझ में आया? देखो अभी रोमन नंबर्स में एक रूल है। अब ये देखो, आपको अगर बोला 6 निकाल के दिखाओ, कैसा निकालते हम? 5 और 6। अब ये 6 है, ठीक है, ओके। 6 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट, इससे अभी पहला जो रूल देखा उससे उल्टा, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा नंबर है और राइट हैंड साइड में छोटा नंबर है, तो उसमें हम क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। देखो अभी ये 5 + 1, 5 + 1 = ये हो गया 6। अब ये देखो, अगर आपको किसी ने बोला 8 निकालो, 8 कैसे निकालते हम? 5, 6, 7, 8। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो बोलते मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में पहला नंबर 5 है, उसके बाद 1 1 1, यानी छोटे नंबर है, 5 से छोटे नंबर 1 1 आया, तो हम इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 5 में ये 1 5 प्लस ये 1 + 1 + 1 मिलाया तो 5 + 6 7 8 आता है। हम प्लस करते हैं। पहला कैसा था? अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में बड़ा नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर है तो बड़े नंबर से छोटा नंबर करते हैं, यानी 5 में से 1 गया 4 आता है। आपको ये रूल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपका जो प्रॉब्लम सेट फर्स्ट बहुत ही छोटा प्रॉब्लम सेट है, आपको अच्छी तरह से समझा के देंगे। तब तक दोस्तों, ये रोमन नंबर्स 1 से लेकर 20 तक और इसके रूल आप अच्छी तरह से याद करो। गुड बाय एंड थैंक यू चिल्ड्रंस। बाय बाय।